हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी कहानी हमारी ज़ुबानी में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आयुष्मान खुराना की हाल ही में आई हुई मूवी पति पत्नी और वो दो। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कहते हैं हर शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं, एक गलतफहमी और दूसरी वो। क्योंकि रिश्ते भरोसे पर टिके ज़रूर होते हैं, लेकिन एक छोटा सा झूठ पूरी ज़िंदगी उलझा सकता है। अब सोचो, एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी का सपना भी बचाना चाहता है और एक मासूम लड़की की ज़िंदगी भी, लेकिन इसी चक्कर में वह खुद भी ऐसी मुसीबत में फंसता जाता है जहां हर किसी को यही लगने लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है। कहीं पत्नी को शक, तो कहीं दोस्त को गलतफहमी, तो कहीं लोग उसे किसी और की कहानी का बुलंद समझने लगते हैं। और मज़ेदार बात तो यह है कि जिस इंसान का किसी से चक्कर नहीं होता, सबसे ज़्यादा उसी पर शक किया जाता है। अब यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, गलतफहमी, भाग दौड़ और रिश्तों में छुपे उस पागलपन की है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज शहर से, जहां सुबह सुबह पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में एक खतरनाक तेंदुआ घुस आया था। गांव वाले डर के मारे अपने घर में बंद थे और हर किसी को बस एक ही नाम याद आ रहा था, और वो है प्रजापति पांडे। क्योंकि वन विभाग में अगर कोई इंसान जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए काबू करना जानता है तो वह और कोई नहीं, प्रजापति पांडे ही थे। अब जैसे ही प्रजापति पांडे की टीम के साथ वहां पहुंचते हैं तो पूरा माहौल बिल्कुल फिल्मी हो जाता है। अब कुछ देर की भाग दौड़ के बाद प्रजापति बहुत ही बहादुरी और समझदारी से तेंदुए को पकड़ लेते हैं, और तभी वहां मौजूद पत्रकार अपर्णा अपने कैमरे के साथ प्रजापति के पास पहुंच जाती है और उससे सवाल पूछती है कि क्या सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे यह जंगली जानवर इंसानों के इलाके में आना बंद कर दे। अब यहाँ प्रजापति जो जवाब देता है वह थोड़ा गहरा था। वह कहता है, गलती इन जानवरों की नहीं, असल में हम इंसान ही धीरे धीरे इनके जंगलों तक पहुँच गए हैं। यह इलाका पहले इनका था, इनके घर में हम घुस गए हैं। अब यह सुनकर अपर्णा कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है और फिर यहीं पर हमारी मुलाकात होती है नीलोफर से, जो कि प्रजापति के साथ ही वन विभाग में काम करती है। नीलोफर और प्रजापति की दोस्ती काफ़ी मज़ेदार है, दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अब दिन भर की भागदौड़ के बाद जब प्रजापति अपने घर पहुंचता है, तब यहाँ कहानी में आता है पहला ट्विस्ट, क्योंकि बाहर जो पत्रकार उससे सवाल पूछ रही थी वही अपर्णा असल में उसकी पत्नी है। जी हाँ, ऑफिस के बाहर दोनों का रिश्ता प्रोफेशनल था, लेकिन घर के अंदर दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों की केमिस्ट्री इतनी प्यारी है कि देखकर लगता है कि भगवान ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको दे। अब बातों ही बातों में अपर्णा उसे याद दिलाती है कि आज उन्हें एक पार्टी में जाना है। अब प्रजापति का पार्टी सुनते ही मुंह उतर जाता है। खैर, दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं, जहां खूब डांस, मस्ती और मजाक चलता है। यहाँ पर नीलोफर भी आती है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि नीलोफर और अपर्णा जो है बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, लेकिन अब असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन प्रजापति जैसे ही ऑफिस पहुँचता है, वहाँ थोड़ी देर के बाद एक लड़की आती है जो कि काफ़ी परेशान और उदास लग रही थी। अब प्रजापति ध्यान से देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि यह तो चंचल कुमारी है, जो कि उसकी कॉलेज की दोस्त थी। लेकिन आज चंचल की हालत देखकर साफ लग रहा था कि मामला बहुत गंभीर है। अब आते ही वह रोने लगती है। अब प्रजापति समझ जाता है कि ऑफिस में बात करना सही नहीं होगा, इसलिए वह उसे बाहर लेकर जाता है, जहाँ चंचल अपनी पूरी दुख भरी कहानी उसे सुनाती है। वह बताती है कि वह एक बड़े नेता गजराज तिवारी के बेटे शुभांशु उर्फ सनी से प्यार करती है, और सनी भी उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि गजराज तिवारी जात पात को लेकर बहुत ही कट्टर सोच रखता है। अगर उसे पता चला कि उसका बेटा एक छोटी जात की लड़की से प्यार करता है तो वह चंचल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मुसीबत तो तब बढ़ गई जब सनी और चंचल की एक फ़ोटो वायरल हो गई है। हालांकि फ़ोटो में चंचल ने बुर्का पहना हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिखा,
लेकिन गजराज को शक हो चुका था। अब उसके आदमी हर वक्त चंचल का पीछा कर रहे थे, कभी पान वाले बनकर तो कभी चाय वाला बनकर। इतना पीछा तो इंडिया में लोग अपने सपनों का नहीं करते जितना वो लोग चंचल का कर रहे थे। अब चंचल काफ़ी डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाए तो वह मर जाएगी। चंचल बताती है कि उसे सिर्फ 15 दिन अच्छे से गुजारने हैं, क्योंकि सनी उन दोनों दिनों ही कनाडा के पेपर्स बनवा रहा है, जिसके बाद वह कनाडा चले जाएंगे। लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए वह मदद मांगने प्रजापति के पास आई हुई थी। अब प्रजापति भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है कि अगर कुछ दिन हम दोनों साथ में घूमें और सबको लगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो गजराज के लोगों का शक खत्म हो जाएगा। अब यह सुनकर चंचल की आंखों में उम्मीद आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे सबसे बड़ा सवाल याद आता है, और तुम्हारी पत्नी? अब प्रजापति पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है, अरे मेरी पत्नी बहुत समझदार है, उसे जैसे ही पूरी बात पता चलेगी वह हमारी खुद मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, बेचारा प्रजापति यह नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी में अब ऐसा तूफ़ान आने वाला है जिसमें ना सिर्फ उसकी शादी बल्कि उसकी इज़्ज़त, उसकी दोस्ती, यहाँ तक कि उसकी समझदारी भी उड़ने वाली थी। और सबसे मज़ेदार वाली बात तो नीलोफर की ही। सिर्फ इतना पता चला कि प्रजापति की किसी लड़की के साथ बाहर गया है जो कि बहुत रो रही थी। अब नीलोफर सोच में पड़ गई कि यह लड़की कौन है और प्रजापति उससे मिलने चोरी चोरी मिलने क्यों गया था। जिसके बाद प्रजापति पांडे जो है वह बहुत उम्मीद में अपने घर पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी अपर्णा को कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपर्णा भी यहाँ पर प्रजापति को कुछ बताना चाहती थी। वह बताती है कि उसके पास एक बहुत बड़ा केस आया है और अगर यह सॉल्व हो गया ना तो गजराज तिवारी उनके लिए एक नया न्यूज़ चैनल खुलवा देंगे। यह सुनकर यहाँ पर प्रजापति पूछता है कि आखिरकार गजराज तिवारी ही क्यों खुलवा कर देगा। तो अपर्णा बताती है कि दरअसल मैं गजराज तिवारी का बेटा सनी जो है उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। गजराज तिवारी ने यह काम मुझे सौंपा है, मुझे बस उस लड़की के बारे में पता करना है। और हाल ही में जो फ़ोटो वायरल हुई थी ना, उसमें सनी के साथ लड़की एक बुरखे में थी। वह फ़ोटो मैंने ही क्लिक की थी और उसे वायरल भी मैंने ही कराया था। और अब जल्द ही मैं उस लड़की के बारे में पता कर लूँगी कि आखिरकार वह कौन है, जिसके बाद उसका खुद का न्यूज़ चैनल होगा। दरअसल अपर्णा का एक सपना था कि उसका खुद का न्यूज़ चैनल हो। इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब यहाँ प्रजापति जो है अपनी पत्नी अपर्णा से कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि जिस लड़की की मदद मांगने के लिए वह यहाँ पर आया था, यहाँ पर अपर्णा खुद उसी लड़की के पीछे पड़ी हुई थी। अगले दिन प्रजापति जब अपने ऑफिस पहुँचा तो वहाँ नीलोफर जो है वह प्रजापति से बात करती है और पूछती है कि कल तुम्हारे साथ कौन लड़की थी। प्रजापति बताता है कि वह हमारी दोस्त थी। तो यहाँ नीलोफर जानना चाहती है कि आखिरकार वो तुम्हारे साथ बाहर क्यों गई थी और वह इतना रो क्यों रही थी। यहाँ नीलोफर को ऐसा लग रहा था कि प्रजापति जो है वह उसकी दोस्त अपर्णा को धोखा दे रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब अगले दिन यहाँ पर प्रजापति जो है फिर से चंचल से मिलता है और उसे सारी बातें बता देता है। वह उससे कहता है कि दरअसल तुम्हारी जो फ़ोटो क्लिक की गई थी और उसे जिसने वायरल किया था वह कोई और नहीं बल्कि हमारी ही धर्मपत्नी है, और अब वह तुम्हारे पीछे पड़ गई है क्योंकि उसे यह केस मिला है। यह सुनकर यहाँ पर चंचल जो है वह बहुत हैरान हो चुकी थी और वह प्रजापति के ऊपर भड़क जाती है। वह कहती है कि अगर तुम्हारी पत्नी हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रही है तो दूसरी तरफ तुम्हें हमारी ज़िंदगी को ठीक करना होगा। तो अब चंचल उसे एक लोकेशन बताती है जहाँ पर कि कल प्रजापति पांडे को जाना था और वहाँ उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रहना था। तो फिर अगले ही दिन वो लोग पहुँच जाते हैं एक पार्टी में, जहाँ कर प्रजापति और चंचल मिलते हैं और मिलते ही एक दूसरे को गले लगा लेते थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गजराज तिवारी के वो आदमी चंगू मंगू जो हैं वहाँ उन्हें देख रहे थे। वहाँ पर चंचल चाहती है कि एक बार ही
इनकी शक दूर हो जाए। इसलिए वह प्रजापति से कहती है कि तुम मेरे गाल पर किस करो ताकि उन्हें भरोसा हो जाए। तब यहाँ पर प्रजापति ऐसा ही करता है, लेकिन तब ही उन्हें भरोसा नहीं होता। चंगू मंगू देख रहे होते हैं कि लड़का जो है वह काफ़ी घबराया हुआ है। उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ तो शक हो रहा था। अब प्रजापति जब पार्टी में होता है तब वहाँ पर चंचल की मुँह बोली बुआ आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही बोलती है। यहाँ पर जब उसे चंचल और प्रजापति को साथ में देखा तो उसने समझ लिया कि दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और अब उन दोनों की जोड़ी जो है बहुत ही अच्छी लग रही है और वह शगुन के रूप में उन्हें कुछ पैसे भी दे देती है। यह देखकर यहाँ प्रजापति हैरान रह चुका था, क्योंकि चंचल ने उससे कहा है कि उसकी दुनिया में कोई भी नहीं है ऐसा जो उसे जानता हो, लेकिन चंचल की मुँह बोली बुआ जो है वह सिलेबस से बाहर थी। चंचल तो खुद कहती है कि मैंने अपनी ही इस मुँह बोली बुआ को 2 साल के बाद देखी। दूसरी तरफ चंगू मंगू ने यहाँ चंचल और प्रजापति की कुछ फ़ोटो क्लिक की थी, जिसमें चंचल जो है वह प्रजापति की गोद में बैठी थी और प्रजापति उसे किस भी कर रहा था। यह सारी फ़ोटो देखने के बाद गजराज को ऐसा लगता है कि अब उन्हें चंचल का पीछा करना नहीं चाहिए, लेकिन चंगू मंगू कहते हैं कि उन्हें इन दोनों के ऊपर शक हो रहा है, क्योंकि लड़का काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं सनी को। सनी यह सारी बातें सुन रहा था और उसे इन सारी प्लानिंग के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि सनी और चंचल की बात बंद थी। वह एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कम बात करते थे। थोड़ी भी बात होती थी तो वह चिट्ठियों के द्वारा ही होती थी। तो जो फ़ोटो चंगू मंगू ने गजराज तिवारी को दिखाई थी, वही फ़ोटो अब सनी भी देख लेता है और सनी को ऐसा लगने लगता है कि चंचल का किसी और आदमी के साथ अफेयर है और यह देखकर वह हैरान रह चुका था। अब प्रजापति ने अपनी पत्नी अपर्णा को बताया कि वह कानपुर जा रहे हैं और इसके बारे में नीलोफर भी को भी ज़रूर पता होगा। लेकिन जब अपर्णा नीलोफर से कानपुर के बारे में पूछती है कि तुम नहीं गई, यह सारी बातें सुनने के बाद नीलोफर को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि प्रजापति झूठ बोलकर कानपुर गया है, जिसके बारे में यहाँ पर नीलोफर को कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंगू मंगू जो है वह यहाँ पर चंचल और प्रजापति का पीछा करते हैं। वह जहाँ भी जाते हैं यह दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं, जबकि यहाँ पर चंचल और प्रजापति उन दोनों को साफ साफ देख लेते हैं। इसी वजह से वह एक दूसरे के सामने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का नाटक करते रहते हैं, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि वह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जब वह रास्ते में जा रहे थे तभी अचानक यहाँ पर प्रजापति की नज़र पड़ती है अपर्णा पर, जो कि सड़क पर खड़ी हुई थी और शायद यहाँ पर अपर्णा ने प्रजापति को भी देख लिया था। उसे थोड़ा डाउट हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर चंचल और प्रजापति जो है वह भाग निकले, लेकिन अपर्णा को डाउट हुआ था, इसलिए वह उनकी कार का पीछा करती रही। और अब चंचल चाहती है कि चंगू मंगू का डाउट पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए वह एक ओयो रूम में चले जाते हैं। लेकिन ओयो रूम में पहुंचते ही यहाँ पर प्रजापति के पास अपर्णा का कॉल आ जाता है, जो कि ओयो रूम के जस्ट बाहर ही खड़ी हुई थी और प्रजापति से पूछती है कि आखिरकार वह कहाँ है। तो प्रजापति उसे जवाब देता है कि वह दरअसल वह कानपुर में है, वह यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे तैसे उसने अपनी बीवी को भरोसा दिलाया कि वह कानपुर में गया है। और जब यह दोनों बातें कर रहे थे तभी यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और सारे कपल को अरेस्ट कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर चुलबुले जो हैं इसी तरह का काम करते हैं। उन्हें कपल जो है वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए वह कभी गार्डन में रेड मारते हैं तो कभी होटल में। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे कपल को अलग किया है और अब यहाँ पर प्रजापति और चंचल को भी अरेस्ट कर लिया था। वह दोनों जेल में थे और अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर प्रजापति के पास 400 कैश भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने नीलोफर को कॉल लगाया और उसे तुरंत ही कानपुर बुलाया। नीलोफर यहाँ पर आई और पैसे भी जमा कर दिए थे, लेकिन यह देखकर नीलोफर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि यहाँ पर प्रजापति का किसी दूसरे औरत के साथ अफेयर चल रहा था और उसने मेरी दोस्त अपर्णा को धोखा दिया है, इसलिए वह तो अपर्णा को बताकर रहेगी। अब चंचल ऑटो से अपने घर चली
जाती है। तो वहीं यहाँ पर प्रजापति जो है वह नीलोफर के पीछे पड़ जाता है ताकि वह उसे सारी चीज़ें बता सके, लेकिन नीलोफर जो है वह उसकी बात सुनने को राज़ी ही नहीं थी। नीलोफर भागते हुए एक बिल्डिंग की तरफ चली जाती है जहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और अब प्रजापति भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वह उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन नीलोफर मानने के लिए राज़ी ही नहीं थी क्योंकि नीलोफर उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। तभी हम देखते हैं अपर्णा को, जिसकी नज़र पड़ती है चंचल पर, और अपर्णा को पता लगा कि चंचल जो है वह सनी की गर्लफ्रेंड हो सकती है। इसी वजह से वह अब उसका पीछा करने लगती है और चंचल भी अब उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आ चुकी थी और अपर्णा भी, जहाँ पर कि प्रजापति और नीलोफर लड़ रहे थे। अब वहाँ पर चंचल आती है और प्रजापति और नीलोफर को बताती है कि तुम्हारी वाइफ भी यहाँ पर आ चुकी है और वह मेरे पीछे पड़ी हुई है। तभी यहाँ पर प्रजापति नीलोफर को समझाता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा। अब वह दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से नीलोफर की साड़ी खुल जाती है और यहाँ पर प्रजापति जो है वह उसे संभालने लगता है और तभी अपर्णा की नज़र पड़ती है प्रजापति और नीलोफर पर, जो कि एक दूसरे के साथ थे, जहाँ पर कि प्रजापति नीलोफर को संभाल रहा था। यह देखकर अपर्णा पूरी तरह से टूट जाती है। उसे तो पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि प्रजापति और नीलोफर के बीच में अफेयर चल रहा है। हालांकि प्रजापति और नीलोफर ने यहाँ पर अपर्णा को नहीं देखा था, लेकिन अब यहाँ से सीधा अपर्णा जो है वह अपने माता पिता के पास जाती है। उसकी माँ एक वकील है और उसके पिता जो हैं वो जज हैं। अपर्णा उनके पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है नीलोफर नाम की लड़की से। नीलोफर जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड है और नीलोफर ने ही उसे धोखा दिया था। अब अपर्णा की माँ उसे कुछ बातें बताती हैं। वह कहती हैं इतने जल्दी सब कुछ करना ठीक नहीं होगा, इसलिए बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम कोर्ट में डिवोर्स फाइल सबमिट करेंगे और फिर हम प्रजापति से सब कुछ छीन लेंगे। तब तक तुम्हें प्रजापति के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा। ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ पता लग गया है। तो यहाँ अपर्णा ऐसा ही करती है। वह प्रजापति के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे उसे कुछ ही नहीं पता। लेकिन अपर्णा जो है वह अब उनका पीछा करने लग जाती है। तभी प्रजापति और नीलोफर जहाँ भी जाते हैं उनका पीछा करती है, जबकि यहाँ पर नीलोफर और प्रजापति जो है वह वन विभाग के काम से एक दूसरे के साथ मिला करते थे। लेकिन यहाँ अपर्णा ने कुछ और ही समझ बैठी थी। वह वीडियो बनाने लगती है और एविडेंस कलेक्ट करने लगती है। अब प्रजापति को भी ऐसा लगने लगता है कि आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वह चंचल से कहता है कि एक काम करते हैं, तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं, यह किस्सा यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अगली बार जब चंगू मंगू मिलेंगे तो हम उन्हें यकीन दिला देंगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं। और अब वो लोग बुआ जी के घर पर आते हैं जहाँ पर कि एक पार्टी हो रही थी और चंगू मंगू भी बिल्कुल उनके नज़दीक ही थे, जो कि उनकी सारी बातें सुन रहे थे। और जब बुआ जी यहाँ प्रजापति और चंचल के सामने आए तो यहाँ प्रजापति ने उन्हें बताया कि 5 दिन के अंदर वह लोग मंगनी करने वाले हैं और जल्द ही शादी भी कर लेंगे। यह सारी बातें चंगू मंगू सुन रहे होते हैं और अब शायद उन्हें यकीन हो रहा था कि दरअसल में वह दोनों सचमुच ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं। दूसरी तरफ अपर्णा जो है वह अपने काम पर फोकस करती है। वह जाती है चुलबुले सर के पास और उनसे कुछ लड़कियों के बारे में पूछती है। उन्हें चंचल के बारे में भी पता करना होता है। तो यहाँ पर चुलबुले सर बताते हैं कि चंचल को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। हाल ही में एक आदमी के साथ वह ओयो में रूम में पकड़ी गई थी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वन विभाग का एक अधिकारी था। और यहाँ पर अपर्णा को मालूम चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी का पति था। और यह देखकर वह बहुत हैरान हो चुकी थी, लेकिन अपर्णा के मन में कुछ सवाल भी थे और अब वह एविडेंस देखना चाहती थी, मतलब कि कंफर्म करना चाहती थी। इसलिए वह उस होटल में जाती है जहाँ पर कि सीसीटीवी फुटेज के चेक करने पर मालूम चलता है कि चुलबुले सर बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर प्रजापति और चंचल जो है उन्हें अरेस्ट किया गया था। अब क्योंकि प्रजापति और चंचल की मंगनी होने वाली थी और चंचल का इस दुनिया में कोई और नहीं था, इसलिए बुआ जी ही जो हैं वह चंचल के लिए कुछ कपड़े खरीद रही थी। और वहीं पर अपर्णा की माँ की मुलाकात चंचल की बुआ से हो जाती है।
और बातों ही बातों में यहाँ पर चंचल की बुआ ने अपर्णा की माँ को सब कुछ बता दिया था कि दरअसल चंचल 5 दिनों में ही मंगनी करने वाली है। अपर्णा की माँ को जब यह सारी बातें पता चली तो उन्होंने तुरंत ही अपर्णा के पास कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई कि तुम्हारे पति जो हैं एक नंबर के धोखेबाज हैं, वह तुम्हें धोखा दे रहे हैं, साथ में ही वह अब किसी के साथ मंगनी भी करने वाला है। दूसरी तरफ सनी को मालूम चलता है कि चंचल और प्रजापति एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं। इसलिए सनी जो है वह बहुत ही ज़्यादा प्रजापति पर गुस्सा करने लग जाता है और उसे उठवा लेता है। वह उसे बुरी तरह से पीटता है और कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया, मेरी होने वाली पत्नी को भी। इसी वजह से वह उसे पीट रहा था। लेकिन तभी प्रजापति उसे सब कुछ बताता है कि दरअसल मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वह सही हो पाए। प्रजापति यहाँ पर सनी की बात चंचल से भी करवा देता है। सारी बातें हो जाने के बाद सनी को यकीन हो जाता है कि प्रजापति जो है वह उनके लिए काम कर रहा है, क्योंकि प्रजापति की तो शादी हो चुकी है और वह अपनी पत्नी को धोखा नहीं देने वाला। तभी हम देखते हैं कि चुलबुले सर जो हैं वह सारी चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि उन्हें हाल ही में यह केस मिला था जो कि अपर्णा ने ही उन्हें दिया था। वह पता लगाए कि आखिरकार सनी की गर्लफ्रेंड कौन है, इसलिए वह सनी का पीछा कर रहे थे। लेकिन दूर से उन्होंने कुछ ऐसे सीन देखने के बाद वह हैरान रह चुके थे, क्योंकि यहाँ पर सनी बहुत खुश था क्योंकि प्रजापति उनका साथ दे रहा था। इसलिए प्रजापति यहाँ सनी की पप्पी लेने लगता है और यह देखकर चुलबुले हैरान रह चुके थे कि दरअसल में सनी को लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं। और फिर चुलबुले तुरंत ही गजराज तिवारी के पास जाता है। वह उन्हें बताता है कि मेरे पास अपर्णा ने यह केस दिया था, पर मैं नहीं चाहता कि यह बात बाहर निकले, इसलिए मैं डायरेक्ट ही आपके पास आया हूँ। और चुलबुले ने उन्हें सारी बात बता दी। आपका लड़का दरअसल में गे है और उसे प्रजापति पांडे नाम का लड़का जो है वो बहुत पसंद है, जो कि अपर्णा नाम की लड़की का भी पति है, वही अपर्णा जिसे गजराज तिवारी ने केस दिया था। आगे हम देखते हैं कि सनी और चंचल जो है अब कनाडा जाने वाले थे, जहाँ पर प्रजापति उनकी सारी तैयारियां करवा देता है। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। अभी यहाँ पर कई ट्विस्ट बाकी थे, जिसके बाद हम देखते हैं सीधा गजराज तिवारी को, जो कि अपर्णा के पास कॉल करता है और उसे तुरंत यहाँ पर बुलवा लेता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो गया और जल्द से जल्द तुम्हारा नया चैनल खुलने वाला है। यह सुनकर यहाँ पर अपर्णा तो खुश हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वह गजराज तिवारी के पास पहुँची तो उसने अपर्णा को बंधक बना लिया, उसे पेड़ से बांध दिया था। और अब प्रजापति जब चंचल को लेकर एयरपोर्ट जा रहा था तब उन दोनों को भी पकड़ लिया जाता है और इसे पेड़ से बांध दिया जाता है। गजराज तिवारी ने यहाँ पर प्रजापति से जुड़े हर एक इंसान को बुला लिया था और उन्हें पेड़ से बांध दिया था। पर गजराज तिवारी प्रजापति से कहता है कि आखिरकार तू इंसान कौन है? तेरी एक पत्नी है, लेकिन फिर भी तेरे 2 अफेयर चल रहे हैं और तो तेरा अफेयर मेरे बेटे के साथ भी चल रहा है। आखिर तो इंसान क्या चीज़ है, हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आज हम तुझे मार देंगे। यह सुनकर प्रजापति हैरान था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अपर्णा भी यहाँ पर प्रजापति से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसकी वजह से यह सारी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। और अब क्योंकि वह मरने वाले थे, तभी यहाँ पर प्रजापति को कुछ बातें याद आती हैं। उनकी एक टुकड़ी है जो इसी जंगल में है। तभी एक कोट बर्ड ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसकी पूरी टीम जो है वहाँ पर आ जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक भेड़िया भी आ चुका था, जिस वजह से हड़कंप मच जाता है और गोली चलने की वजह से यहाँ पर मधुमक्खी हर जगह फैल जाती है। मौका देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। यहाँ पर प्रजापति जो है वह सनी और चंचल को लेकर एयरपोर्ट जाने लगता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर नीलोफर ने अपर्णा को सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारा पति जो है वह एकदम नीट एंड क्लीन व्यक्ति है, वह बहुत ही सही इंसान है जो कि चंचल की मदद कर रहा है। जिसके बाद प्रजापति जो है वह चंचल को एयरपोर्ट छोड़ देता है, जहाँ पर कि सनी भी मौजूद था और अब किसी भी पल वह यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर गजराज जो है वह अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और वह यहाँ प्रजापति को मारने ही वाला था कि तभी प्रजापति उसे कड़वे प्रवचन सुनाता है। वह कहता है कि जात पात में मानने वाले तुम इंसान ही नहीं हो,
कई सारे देश जो हैं वह हमसे 50 साल 100 साल आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज भी हम जात पात पर ही अड़े हुए हैं। प्रजापति यहाँ पर गजराज को बहुत सारी बातें समझाता है और आखिरकार उसे इस बातें समझ में आ चुकी थी, जिस वजह से अब वह भी मान गया था चंचल और प्रजापति को कनाडा भेजने के लिए। तो यहाँ दूसरी तरफ अब अपर्णा और प्रजापति के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि अपर्णा को प्रजापति के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका था। प्रजापति ने अपर्णा से झूठ इसलिए बोला था ताकि वह उसका सपना जो है वह खराब ना करे। लेकिन यहाँ अपर्णा कहती है कि याद रखना, मेरे सपने से बढ़कर तुम मेरे लिए सबसे पहले हो, इसलिए मेरा सपना कोई भी मायने नहीं रखता, इसलिए आज के बाद झूठ मत बोलना। तो इस तरह से दोनों एक हो जाते हैं और यह फिल्म यही समाप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।